2 दिन से लगातार चाहे वो नेता विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस के अन्य सदस्य, सबका एक ही सवाल था कि बलौदा बाजार वाली घटना में किस षड्यंत्रकारी का हाथ था और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। और आज भी अनुपूरक बजट में बोलते बोलते उमेश पटेल जी, माननीय सदस्य कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे और भीड़ को भड़काने का नाम लिए थे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी तरीके से लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि सदन में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो भीड़ में वहाँ पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो उमेश पटेल जी ने कहा कि आप एक फ़ोटो दिखा दीजिए कि ऐसा वो माननीय सदस्य उस भीड़ में शामिल था। और वो पोस्टर मैंने, क्योंकि ये जो पोस्टर और ये फ़ोटो है, इस पे नीचे अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के आईडी से निकाला हुआ, उनके इंस्टाग्राम से निकाला हुआ, उनके फेसबुक पेज से निकाला हुआ ये पोस्टर है। उस पूरे भीड़ को भड़काने का काम और उसमें समाज के लोगों के रूप में एनएसवाई और युवक कांग्रेस के लोगों ने भड़काने का काम किया है और उसके लिए लगातार पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। चूँकि उमेश पटेल जी ने कहा एक फ़ोटो दिखा दो हम मान जाएंगे, तो इसलिए मुझे सदन में ये फ़ोटो को लहराना पड़ा, जबकि नहीं, इस विषय पे वो चुप्पी साधे और सारे जो कांग्रेस के सदस्य थे, फिर मुंह से किसी की आवाज़ नहीं निकली। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खड़े होकर अवश्य कहा कि विकेश सेन जी जो सदन में पोस्टर लहरा रहे हैं वो गलत है, इनको नहीं दिखाना चाहिए, ये आपत्तिजनक है। जिसपे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सदन में ऐसे पोस्टर नहीं लहराए जाते, लेकिन ये स्पष्ट हो गया इस पोस्टर से, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट से है कि उस भीड़ को भड़काने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ देवेंद्र यादव का हाथ है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और उसमें समाज के लोग नहीं थे, उसमें जो थे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोगों ने जो है आगजनी की है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और उस जांच के बिंदु में भी कल बलौदा बाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को बुलाया था। धन्यवाद।